नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं। गिद्ध की सीख, हर परेशानी का हल है। प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी आपको जीवन के अनमोल रिश्तों, सच्ची खुशी के महत्व और परिवार के वास्तविक मूल्य को समझाने में मदद करेगी। तो आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी की यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब पृथ्वी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी और हरियाली से आच्छादित थी। एक घने, शांत जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था, जिसकी चोटी मानो आसमान को छूने का आभास कराती थी। यह पहाड़ प्रकृति की गोद में सजे एक अनमोल रत्न की तरह प्रतीत होता था। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हरी भरी झाड़ियां थीं, जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। पहाड़ की तलहटी में एक झरना बहता था, जिसकी मधुर कलकल ध्वनि वातावरण में सुकून और ताजगी घोल देती थी। इसी पहाड़ की चोटी पर एक विशाल गिद्ध का निवास था। वह अन्य पक्षियों से भिन्न और विशिष्ट था। उसकी विशाल आकृति और चमकते पंख उसकी गरिमा को और बढ़ाते थे। उसकी तेज और गहरी दृष्टि पूरे जंगल का निरीक्षण कर सकती थी। बुद्धिमान और अनुभवी होने के कारण वह केवल एक पक्षी भर नहीं था, बल्कि जंगल के सभी प्राणियों के लिए एक मार्गदर्शक और संरक्षक के समान था। गिद्ध वर्षों से जंगल और उसके आसपास के जीवन को सूक्ष्मता से देखता और समझता आ रहा था। उसने जीवन के हर पहलू को परखा था और यह जान लिया था कि अधिकांश जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपनी इच्छाओं और मोहमाया के जाल में उलझे हुए हैं। वह समझ चुका था कि यही मोहमाया प्राणियों को उनके वास्तविक आनंद और शांति से दूर ले जाती है। अपने ज्ञान और अनुभवों के कारण गिद्ध जंगल में पूजनीय था। संकट या दुविधा के समय अन्य प्राणी उसकी शरण में आते थे और वह धैर्यपूर्वक उनकी समस्याएं सुनकर सरल और सार्थक समाधान देता था। वह कभी किसी को निराशा में नहीं डूबने देता, बल्कि सदैव सही मार्ग अपनाने और मोहमाया से मुक्त होकर सच्चे सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा देता था। इस पहाड़ की चोटी पर बसेरा करने वाला यह गिद्ध केवल एक पक्षी नहीं था, बल्कि ज्ञान, शांति और मार्गदर्शन का प्रतीक था। वह जंगल के हर प्राणी के लिए आशा की किरण था। छोटे बड़े सभी जीव उसका सम्मान करते थे और उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वह न केवल जंगल का संरक्षक था, बल्कि एक सच्चा मित्र और पथ प्रदर्शक भी था, जिसने सभी के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की। एक दिन की बात है जब सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और जंगल के चारों ओर सुनहरी किरणें फैल रही थीं। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। ऐसे समय में एक युवक जिसका नाम अरुण था, जंगल में भटकता हुआ उस ऊंचे पहाड़ के पास आ पहुंचा। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी, मानो वह लंबे समय से बिना किसी विश्राम के चल रहा हो। उसके कपड़े धूल और गंदगी से भरे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी और तनाव की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जो उसकी मानसिक स्थिति का सजीव चित्रण कर रहा था। अरुण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपने जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों से पूरी तरह टूट चुका हो। उसके चेहरे की झुर्रियां और झुका हुआ सिर उसकी चिंता और निराशा की कहानी बयां कर रहे थे। जंगल के घने और अजनबी रास्तों पर भटकते हुए उसने अनजाने में उस पहाड़ की ओर रुख कर लिया था, जहां बुद्धिमान गिद्ध का बसेरा था। अरुण को यह पता नहीं था कि यह उसकी खोज का अंतिम पड़ाव हो सकता है। गिद्ध, जो अपनी चोटी पर बैठा हुआ था, अपनी गहरी और पैनी दृष्टि से जंगल के हर कोने को निहार रहा था। जैसे ही उसकी निगाह अरुण पर पड़ी, उसने तुरंत भांप लिया कि यह युवक सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं है। उसके भीतर एक बेचैनी, एक खोज और एक अनकहा दर्द छिपा हुआ था। गिद्ध ने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में पूछा, जो हवा में गूंज उठी, युवक, तुम कौन हो? और इस घने जंगल में किस कारण भटक रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता और उदासी क्यों छाई हुई है? गिद्ध की आवाज सुनकर अरुण ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था, लेकिन गिद्ध की शांत और गरिमामयी उपस्थिति ने उसे सहज कर दिया। वह थकावट से भरकर पहाड़ की तलहटी में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए अपनी नजरें झुका लीं। उसने विनम्रता और सम्मानपूर्वक कहा, मैं अरुण हूं, एक साधारण मनुष्य। मैं जीवन की समस्याओं और मोहमाया के जाल में उलझा हुआ हूं। धन दौलत,
रिश्ते और सुख सुविधाओं की चाहत ने मुझे भीतर से खोखला कर दिया है। मैं जितना अधिक इन्हें पाने की कोशिश करता हूं, उतना ही अधिक दुख और पीड़ा मेरे जीवन में बढ़ती जाती है। अब मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकता। इसीलिए मैं शांति की तलाश में यहां तक आ पहुंचा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मुझे इस मोहमाया के जाल से मुक्त होने का मार्ग दिखा सकते हैं। अरुण की बात सुनकर गिद्ध कुछ देर तक शांत रहा। उसकी आंखों में एक गहरी सोच और समझदारी झलक रही थी। उसने अरुण की ओर गहराई से देखा, मानो उसकी आत्मा के हर कोने को पढ़ रहा हो। फिर उसने अपनी गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण आवाज में कहा, युवक, जीवन का यह संघर्ष और मोहमाया का यह जाल हर किसी के लिए अलग अलग रूप में आता है, लेकिन इसका समाधान हमेशा एक ही रहता है। आओ, यहां बैठो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है उस कहानी के माध्यम से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर और जीवन की दिशा मिल जाए। अरुण ने गिद्ध की बात मानते हुए पहाड़ की एक चट्टान पर बैठकर अपनी सारी चिंताओं को एक पल के लिए भूलकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी उदासी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक उम्मीद की हल्की सी किरण चमकने लगी थी। गिद्ध ने अपनी कहानी शुरू करने के लिए पंख फैलाए और पहाड़ के ऊपर हल्की हवा का झोंका चलने लगा, मानो प्रकृति भी इस ज्ञानवर्धक पल का साक्षी बनने को तैयार हो। गिद्ध ने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और समृद्ध गांव में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास इतनी अपार संपत्ति थी कि उसकी गणना करना भी कठिन था। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य रत्न और धन से भरे बक्से थे। वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। लेकिन जितना बड़ा उसका खजाना था, उतनी ही गहरी उसकी लालसा थी। उसे कभी संतोष नहीं होता था। हर सुबह उसकी सोच केवल इस पर केंद्रित रहती कि वह और अधिक धन कैसे अर्जित कर सकता है। धनराज ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निरंतर मेहनत की। वह नए व्यापारिक सौदे करता, मजदूरों से अधिक श्रम कराता और कीमतें बढ़ाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के प्रयास करता। लेकिन इस असीमित धन की चाहत ने उसके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को पीछे छोड़ दिया। वह अपने परिवार से दूर होता चला गया। उसकी पत्नी, जो कभी उसके सुख दुख की साथी थी, अब उपेक्षित महसूस करने लगी। उसके बच्चे, जो कभी उसके साथ खेलने और बातें करने के लिए उत्सुक रहते थे, अब अकेलेपन का अनुभव करने लगे। समय बीतता गया और धनराज का लालच बढ़ता ही गया। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली। जो लोग कभी उसकी खुशियों में शामिल होते थे, वे अब उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति और धन की अंधी दौड़ के कारण उससे कटने लगे। उसके लिए व्यापार और संपत्ति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गए। परंतु समय हमेशा एक समान नहीं रहता। एक दिन अचानक धनराज गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। उसने नामी गिरामी चिकित्सकों को बुलाया, महंगी से महंगी दवाइयां मंगवाईं, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टरों ने भी हार मान ली और कह दिया कि अब केवल कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। बिस्तर पर पड़े पड़े धनराज ने अपने बीते दिनों को याद किया। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल धन कमाने में बिता दी। इस दौलत के पीछे भागते भागते मैंने अपनी पत्नी, बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों की अनदेखी की। मैंने अपनी खुशियां खुद ही गंवा दी। लेकिन आज, जब मुझे सबसे अधिक सहारे की जरूरत है, तब यही दौलत मेरे किसी काम नहीं आ रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका परिवार और उसके रिश्ते थे, जिन्हें उसने खुद ही नजरअंदाज कर दिया था। आज, जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, उसके अपने लोग उससे दूर हो चुके थे। जिन दोस्तों ने कभी उसके साथ हंसी खुशी के पल बिताए थे, वे भी अब उसकी सुध लेने नहीं आए। इसी बीच एक दिन एक साधु धनराज के घर आया। साधु के चेहरे पर असीम शांति और आंखों में गहरी समझदारी थी। उन्होंने धनराज को ध्यान से देखा और कहा, धनराज, तुम्हारी यह संपत्ति तुम्हें शांति और सुकून नहीं दे सकती। यह केवल मोहमाया है जो तुम्हारे मन को बांधकर रखती है। जब तुम्हारा जीवन समाप्त होगा, यह दौलत यहीं रह जाएगी। तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे कर्म तो लालच, स्वार्थ और दूसरों को दुख देने से भरे हुए हैं।
धनराज ने साधु की बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे अब अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने अपने जीवन को गलत दिशा में लगा दिया। अगर मैं समय पर समझ पाता तो अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों को महत्व देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पश्चाताप करना सही है, लेकिन केवल पश्चाताप से कुछ नहीं होगा। अगर तुम वाकई अपने कर्म सुधारना चाहते हो तो अपने शेष जीवन को दूसरों की भलाई में लगाओ। धनराज ने साधु की बात मान ली, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत कम समय बचा पाया। उसने जो भी कमाया था वह सब यहीं रह गया और उसके साथ गया केवल अकेलापन और पछतावा। धनराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और संपत्ति केवल साधन हैं, उद्देश्य नहीं। सच्चा सुख परिवार, दोस्तों और सच्चे रिश्तों में है, न कि केवल दौलत के पीछे भागने में। गिद्ध ने अरुण की ओर गहराई से देखा और कहा, युवक, इस कहानी से तुम क्या समझे? अरुण ने धीरे से कहा, मुझे समझ आ रहा है कि मोहमाया में उलझने से केवल दुख ही हाथ लगता है। लेकिन कृपया मुझे यह बताइए कि मैं इस मोहमाया से कैसे निकल सकता हूं? गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, मोहमाया से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 चीजों को अपनाना होगा। ये 3 बातें तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। मोहमाया से बाहर निकलने का मार्ग जो तुम्हारे पास है, उसमें संतोष करना सीखो। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि तुम इस दौड़ में भागते रहोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन इसी में व्यर्थ हो जाएगा। संतोष ही सच्चा सुख है। दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगाओ। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हें एक आंतरिक शांति मिलती है। यह शांति किसी भी दौलत से बड़ी है। सेवा से तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। अपने भीतर झांको। इस संसार की नश्वरता को समझो। यह सब एक माया है जो केवल तुम्हारे मन को भ्रमित करती है। ध्यान और साधना का अभ्यास करो ताकि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान सको। जब तुम सत्य को जान लोगे तो मोहमाया का जाल अपने आप टूट जाएगा। अरुण ने गिद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया। उसने निश्चय किया कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। गांव लौटने के बाद उसने अपनी जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा, दूसरों की सेवा में मन लगाया और ध्यान साधना के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा। समय के साथ अरुण के जीवन से सभी चिंताएं दूर हो गईं। अब वह संतोषपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। उसका यह परिवर्तन न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। गिद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहमाया से मुक्त होने का मार्ग संतोष, सेवा और आत्मज्ञान में निहित है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर अपने जीवन में अपनाता है, वही सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया और आपको प्रेरित किया, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी कहानी लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य आपको जीवन के गहरे अर्थों और रिश्तों की सच्ची अहमियत से अवगत कराना है। हमारी इस यात्रा में आपका साथ और सहयोग अनमोल है। आपके प्रेम और समर्थन के लिए दिल से आभार।